भांति चमकता है। शरीर पे भस्मी लगी होती तो और भी सुंदर लगते हैं। भगवान शिव बागंबर पहनते हैं, जटाजूट बांधते हैं। भगवान शिव का जो श्रृंगार है ना, गले में भुजंगों के हार, विशेले नाग, कुंडल बिच्छुओं के पहनते हैं, बिच्छू लटकते उनके कानों में। माथे पे चंद्रमा रोशनी देते हैं और भगवान शिव की जटा में मां गंगा खेलती रहती हैं। ऐसी अलौकिक झांकी देवताओं ने देखी, धन्य हो गए और सुखदेव भगवान को बहुत सारा आशीर्वाद देके अंतर ध्यान हो गए। 12 वर्ष तक सुखदेव भगवान अपनी मां की कोख में रहे। देखिए आप, एक बच्चा 9 महीने रहता मां की कोख में। सुखदेव भगवान 12 वर्षों तक रहे। शास्त्र क्या कहते हैं? मां की कोख नरक है। गर्भ समम दुखम न भूतो न भविष्यति, यानी मां की कोख को सबसे बड़ा नरक बताया गया है। लेकिन सुखदेव भगवान ने अपनी मां की कोख को मंदिर बना लिया, समाधि लगा के बैठ गए मां की कोख में। 12 वर्ष हो गए हैं। आज अरणी देवी व्यास भगवान से कह रही है, स्वामी मेरे पेट से वेद मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती है। मुझे लगता है मेरे पेट के अंदर कोई वेद मंत्र पढ़ रहा है। व्यास भगवान ने ध्यान लगा के देखा, अरे ये तो सुखदेव भगवान है। व्यास जी ने सुखदेव से कहा कि बेटा तुम बाहर आ जाओ, तुम्हारी मां को पीड़ा होती है। अंदर से आवाज आई, नहीं आऊंगा, क्योंकि बाहर आते ही मायापति की माया घेर लेती है व्यक्ति को, मोह माया के जंजाल में फंस जाता है व्यक्ति। मैं नहीं आने वाला बाहर। व्यास भगवान ने कहा मैं वचन देता हूं, तुम्हारे ऊपर माया का असर नहीं होगा। अंदर से आवाज आई, खुद नहीं बचे तो मुझे क्या बचाओगे? तुम खुद पुत्र मोह में पड़े हो, बेटा बाहर आ जा। तुम नहीं बचे तो मुझे क्या बचाओगे? हाँ, स्वयं नारायण आकर के वचन दें, उनकी माया मुझे नहीं घेरेगी तो बाहर आ सकता हूं। और भगवान नारायण को प्रकट होना पड़ा। भगवान नारायण ने वचन दिया, तुम्हारे ऊपर मेरी माया का असर नहीं होगा। 12 वर्ष के बाद में सुखदेव भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोले सुखदेव भगवान। जब पैदा होती वन की ओर जाने लगे, व्यास भगवान पीछे पीछे दौड़ रहे, बेटा रुक जा, बेटा रुक जा। अब बुढ़ापे में बेटा मिला था और वो भी जन्म लेती वन में जा रहा है। दौड़ रहे पीछे पीछे पुत्र मोह में। दौड़ते दौड़ते जंगल में प्रवेश किया। चिल्ला रहे, बेटा सुखदेव बात तो सुन, बेटा रुक तो सही। पक्षी चहचाने लगे और पक्षियों ने चहचा करके कहा, व्यास जी तुम लौट जाओ, ये नहीं लौटेंगे। ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये केवल संत नहीं है, ये संतों के सिर मुकुट हैं, ये संतों के सिर की मणि है, शिरोमणि। आप लौट जाओ। व्यास भगवान वापस लौट करके आ गए। आकर के समाधि में बैठ गए और इधर सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों को उन 6 प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं जो पहले प्रश्न कर चुके हैं।